अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये था मोड ऑफ एक्स। अच्छा मोड ऑफ एक्स सिग्नम एक्स क्यूब हो गया था, एक्स इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस हो गया था ना, मोड ऑफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स क्यूब ये हो गया था ना। ठीक 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 ठीक। ये थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आईआईटी एडवांस में पूछे जाते हैं मोड, उसमें इंटीजर टाइप में, इंटीजर टाइप में से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1/2 इंटू फ्रैक्शनल इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln x। ये कब रहेगा, जब x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू आपकी क्या होगी 3। और ये क्या जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर, ये कब होगा जब 3 से लेके 3.3 से लेके x की वैल्यू 3.5। हाँ यही था। कितने आंसर है, क्या आंसर है जल्दी से बताओ, क्या आंसर है। 7 से ज़्यादा आएंगे यार, 7 से ज़्यादा आएंगे, 7 से ज़्यादा आने चाहिए। चल ऐसे केस में सबसे पहले क्या निकालना है, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले मैं निकालूँ पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वो पॉइंट्स हो गए जिस पे मुझे डाउट है। पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब वो पॉइंट्स जिसके ऊपर मुझे डाउट्स है, पॉइंट्स ऑफ डाउट्स। पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को पॉइंट्स ऑफ डाउट बोल देता हूँ। अब बताओ ये है, ये डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब x की वैल्यू आपके क्या दे रखी है 3 से लेके 3.5 के बीच में है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 9 से लेके 3.5 का होल स्क्वायर। याद है ना ट्रिक, याद है ना 35 का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 5 का स्क्वायर 25, 3 इंटू 4 12, 12 25। याद है ना सबको, 8th क्लास में पढ़ा था। तो 12 25। अरे बस तो टुक हो जाए, प्लीज रिपीट नले। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, अरे हाँ मैं तुम्हें नहीं बोला था। उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 9, 10, 11 और 12। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर 9, 10, 11, 12। तो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या जाएंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 3, √10, √11 और √12। ये 4 पॉइंट्स होंगे। ये तो नीचे वाले के होंगे। अब सिग्नम है, सिग्नम कब देगा, जब इनपुट आपका क्या होगा 0 जाएगा। इनपुट 0 कब जो होगा, इनपुट 0 कब होगा। अब इनपुट 0 कब देगा, इनपुट 0 कब देगा, जब इनमें से कोई भी एक 0 आएगा। जब आपका क्या होगा एक, या तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1x माइनस 1/2 इंटू ln x इक्वल्स टू 0। ln 1 की वैल्यू क्या आएगी, ln 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, 1 इंक्लूड मत करो, 1 से एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, 1 से इंक्लूड कर दो, इंक्लूड कर ले कोई बात नहीं। चलो ये उस पर 0 होगा, तो मतलब इसके लिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 1 के बाद 1 से लेके आपका क्या है 2 के बीच में, उसके बाद ये इंटीजर आपका क्या है 0 नहीं आएगा, ये कभी भी 0 नहीं आएगा। उसके बाद में 1 से लेके 2 के बाद में जब ln x की वैल्यू क्या रहेगी 1 से लेके 2 के बीच में रहेगा, तो उस केस में ln x की वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1। उस केस में वैल्यू क्या जाएगी, उस केस में इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 1 से लेके e के बीच में आएगी, x की वैल्यू 1 से लेके e के बीच में आएगी। तो उस केस में ln x का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। और दूसरा कब होगा, ये 0 कब बनाएगा, ये 0 कब बनाएगा, ये 0 कब बनाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 कब होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज इक्वल्स टू 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर 0 कब होगा,
जब x माइनस 1/2 इजिकल्स टू आपका इंटीजर होगा। तो ये इंटीजर कब होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x इजिकल्स टू इंटीजर प्लस 1/2, तो x इजिकल्स टू 3/2, 5/2, 7/2। क्या यही होगा, क्योंकि उसके बाद तो आपका क्या है 9/2, तो आपका आगे नहीं होगा। 3/2, 5/2, 7/2 देखूंगा, 7/2 माइनस 1/2, तो क्या जाएगा ये 7/2 माइनस 1/2 आपका क्या जाएगा 3। लेकिन 3 तो आ रहा है ना, इसमें 3 तो आ रहा है ना, 3 तो आएगा, 7/2 तो आएगा ना, आ तो रहा है 7/2। अच्छा ओके 7/2 नहीं है, ओके x है ना, x है, ओके हाँ, x 7/2 नहीं, x 7/2 नहीं होगा, x ये होगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन किसके लिए होंगे, फोर्स सिग्नम के लिए, ये फोर्स सिग्नम के लिए होंगे। ठीक है, अब उसके लिए देखूंगा, उसके अंदर के बाद देखूंगा। अब मैं बात करूं फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, ये आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब ये इंटीजर जाएगा, मतलब अंदर आपका इंटीजर, तो इंटीजर मतलब यही वाले पॉइंट, तो ये क्या होगा, x इक्वल्स टू 3/2 और 5/2, ये दो ही पॉइंट हो गए। इसके लिए ln x के लिए मैं बात करूं पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ln x के लिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ln x के लिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब ln x की वैल्यू क्या जाएगी 0, 1, 2 ऐसे हो, तो x की वैल्यू क्या जाएगी e⁻0 मतलब 1, x इजिकल्स टू ई, एक्स इजिकल्स टू ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, मतलब ये होगी नहीं, तो x इजिकल्स टू 1 और e। तो ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ गए, 3, √10, √11, √12, 1, 3/2, 5/2, 3/2, 5/2 तो कॉमन है, और 1 और e हो गया। ये टोटल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या टोटल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ही मैं क्या फाइनल आंसर बोल दूं, क्या टोटल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ही क्या फाइनल आंसर बोल दूं, नहीं बोल सकता। देखो याद करो, ऐसे केस में मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब अवर ऑल आपका क्या है, एक ही फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ पे क्लियरली देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो इन सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इन सारे पॉइंट्स पे आपका क्या डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब ये 3 पे क्या होगा आपका डेफिनेटली, ये एक ही फंक्शन पे हो रहा है, तो 3 पे डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस, √10 पे डिसकंटिन्यूअस, √11 पे डिसकंटिन्यूअस, √12 पे भी डिसकंटिन्यूअस। लेकिन जब जहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन हो जाए, एक से ज़्यादा फंक्शन, ये दो एक से ज़्यादा फंक्शन हो रहे हैं, तो ऐसे केस में मैं डायरेक्टली आंसर नहीं बोल सकता। ऐसे केस में मुझे चेक करना पड़ेगा, कि दूसरे की वजह से कहीं कंटिन्यूस तो नहीं बन पा रहा, कहीं दूसरे की वजह से कंटिन्यूस तो नहीं बन पा रहा। तो मुझे कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, मुझे इन पॉइंट्स पे भी चेक करना पड़ेगा जहाँ पे सिग्नम 0 आ रहा है, और इन पे भी चेक करना पड़ेगा। अब मैं चेक करूँ x इजिकल्स टू 1 पे, x इजिकल्स टू 1 पे ln 1 की वैल्यू क्या होगी 0, ln 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और ln 1 पॉजिटिव उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 0, और ये वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू 1/2 पॉजिटिव, तो 0 × 1/2 पॉजिटिव आ रहा है, तो सिग्नम के अंदर हमेशा क्या जा रहा है आपका, क्या 0 आ रहा है, सिग्नम के अंदर 0 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, ध्यान से बताओ, x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, क्यों, देखो x इक्वल्स टू 1 पे मैंने चेक किया, सिग्नम ऑफ 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट इंटू ln 1, तो ln 1 का इंटीजर क्या जाएगा, ln 1 की वैल्यू क्या जाएगी 0, तो क्या जाएगा सिग्नम ऑफ 0, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। अब x इक्वल्स टू 1 पॉजिटिव में चेक करूँ, तो सिग्नम ऑफ ये क्या जाएगा 1/2 का पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट इंटू ln ऑफ 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ln 1 पॉजिटिव मतलब क्या जाएगा, ln 1 पॉजिटिव 0 से थोड़ी सी बड़ी, मतलब 0.01, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है आपके 0, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी 0, और 0 तो सिग्नम क्या जाएगा 0, सिग्नम 0 मतलब आपके क्या है 0, तो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस होगा कि नहीं हुआ, अब डिसकंटिन्यूस क्यों बोल रहे हो, तो x इक्वल्स टू 1 आपका क्या है हट जाएगा, x इक्वल्स टू 1 हट जाएगा। फिर सिमिलरली 3/2 पे,
3/2 पे देखूंगा तो 3/2 पे x इज इक्वल्स टू 3/2 पे चेक करूंगा तो सिग्नम ऑफ 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/2 माइनस 1/2 3/2 माइनस 1/2 क्या जाएगा आपका 1 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या जाएगा आपका 0 इंटू ln 3/2 ln 3/2 की वैल्यू क्या होती है ln 3/2 की वैल्यू क्या होती है जल्दी से बताओ ln 3/2 की वैल्यू ln 3/2 का मतलब 1.5 ln e की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है उससे पहले ln e की वैल्यू 1 होती है उससे पहले आपका क्या जाएगा 1 से 0 से 1 तो मैं बोल सकता हूँ 0 to 1 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आपका 0 तो 0 इंटू 0 मतलब सिग्नम के अंदर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा तो मतलब 0। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 3/2 पॉजिटिव में भी देखूंगा तो सिग्नम ऑफ ये क्या जाएगा ये तो क्या जाएगा 3/2 पॉजिटिव मतलब ये क्या जाएगा आपका 0 पॉजिटिव इंटू ये 0 to 1 जाएगा तो इसका 0 आ जाएगा तो इसकी वजह से भी सिग्नम 0 आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है x इज इक्वल्स टू 3/2 नेगेटिव पे तो x इज इक्वल्स टू 3/2 नेगेटिव पे क्या जाएगा सिग्नम ऑफ ये क्या जाएगा 0 नेगेटिव मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 को नेगेटिव से अप्रोच करेगा इनटू ये क्या जाएगा 0 तो इसकी वजह से 0 बन जाएगा मतलब ये जो है ln ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसकी वजह से 0 बन के ये भी 0 आ जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 3/2 पे ये क्या जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूस किस वजह से होगा ln की वजह से फ्रैक्शनल पार्ट डिसकंटिन्यूस बना रहा है लेकिन ln की वजह से क्या होगा कंटिन्यूस होगा तो इसकी वजह से आपके क्या कंटिन्यूस होगा। क्या ये पॉइंट समझ में है सबको ये पॉइंट समझ में है नहीं है ठीक है। लास्ट पॉइंट मुझे चेक करना होगा मैं ऊपर लिख देता हूं फिर मैं x इज इक्वल्स टू 5/2 पे तो f ऑफ 5/2 की वैल्यू क्या जाएगी 5/2 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 5/2 के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 तो सिग्नम ऑफ 0 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। f ऑफ 5/2 पॉजिटिव पे तो क्या है आपका सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ये क्या जाएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट π/2 माइनस 1 पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव इंटू सिग्नम ये आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln ऑफ 5/2 पॉजिटिव 5/2 पॉजिटिव ln 5/2 ln ऑफ 5/2 का मतलब आपका क्या 2.5 क्या ln e से छोटा है ln e से छोटा है क्या ये लेस देन 1 हुआ कि नहीं हुआ क्या लेस देन 1 हुआ कि नहीं हुआ लेस देन 1 हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 1 है तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सिमिलरली f ऑफ 5/2 नेगेटिव उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 क्यों क्योंकि इसकी वजह से 0 हो रहा है इसकी वजह से 0 हो रहा है ये तो डिसकंटिन्यूस है लेकिन प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला डिसकंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस फंक्शन जरूरी नहीं कि डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस है तो यहाँ पे आपका x इक्वल्स टू 5/2 पे भी कंटिन्यूस नहीं होगा तो ये नहीं है तो ये भी हटा दिया तो पॉइंट्स क्या क्या बच गए 1 हट गया। अब e पे देखूंगा तो x इज इक्वल्स टू e पे मैं यहाँ पे बात करूँ x इज इक्वल्स टू e पे मैं बात करूँ तो सिग्नम ऑफ ये क्या जाएगा e-1 तो क्या जाएगा e-1/2 तो मतलब e-1/2 ये तो कुछ वैल्यू देगा ये तो हमेशा सेम रहेगा लेकिन ln ऑफ e पॉजिटिव जब होगा उसकी वैल्यू क्या जाएगी इसकी वैल्यू क्या जाएगी सिग्नम के अंदर ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी पॉजिटिव इनटू e पॉजिटिव की वैल्यू क्या जाएगी 1 ठीक है आपका सिग्नम के अंदर क्या जाएगा आपका पॉजिटिव मतलब उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 और जब मैं e माइनस या e की वैल्यू बात करूं ये e पॉजिटिव पे और x इज इक्वल्स टू e पे मैं बात करूं तो सिग्नम ऑफ ये e पॉजिटिव e-1/2 और ये क्या जाएगा ln e उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी उस केस में भी 1 होगी लेकिन जैसे ही e नेगेटिव बोलूँगा e नेगेटिव पे ये वैल्यू क्या जाएगी 0 आ जाएगी e नेगेटिव पे 0 आ जाएगी मतलब क्लियरली डिसकंटिन्यूस है तो इस पे आपका क्या डिसकंटिन्यूस होगा। तो फाइनल आंसर कौन सा होगा x इज इक्वल्स टू e फिर 3 फिर √10 √11 √12 ये 5 पॉइंट कितने होंगे 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किस किस का ये आंसर था मी लिखो किस किस का आंसर था
क्या सबको समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया है? क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको कैसे किया? देखो एक ही कोई फंक्शन है, एक ही कोई फंक्शन, उस केस में टेंशन नहीं है, उस केस में डायरेक्टली कर दूंगा। लेकिन जहां पे दो फंक्शन आ जाते हैं ना, तो वहां पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। तो वहां पे मैं डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकता। मैं एक दो क्वेश्चन और करो, ऐसे एक दो क्वेश्चन और करो। थोड़ा सा घिच-पिच हो गया, गंदा गंदा सा हो गया है, गंदा गंदा सा हो गया, मुझे पता है, कोई बात नहीं, अगले में ध्यान रखूंगा। नोट हो जाए, डन लिख दो। बहुत गंदा सा हो गया है, प्रेजेंटेशन बहुत ही गंदा सा हो गया है, अगले में थोड़ा ध्यान रखते हैं। डन? खुद से ही करना था वैसे भी, तो ये तो होमवर्क क्वेश्चन था। अरे डन हुआ ना? कहीं क्लास में आके अब रैंडमली आके उठ के देखेगा, अरे ये क्या किच पिच हो रखा है बोर्ड में, ऐसा ही लगेगा। ये भी थोड़ा सा लेंदी होगा, ध्यान से करना। कमेंट ऑन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन 0 से लेके 2 वेयर फंक्शन इज एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन ऑफ पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये कब होगा? जब 0 से लेके x की वैल्यू 1 और सिग्नम ऑफ x माइनस 5/4 इंटू x माइनस 2/3 का फ्रैक्शनल पार्ट जब कब देगा? जब 1 से लेके x की वैल्यू 2/3 माइनस 2/3 5/3 7/3 3 से रख दो, 3 कर दो और 3, ठीक है। ये बॉक्स डिनोट कर रहा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये आपका क्या है? फ्रैक्शनल फंक्शन। आप ट्राई करना चाहोगे या मैं बताऊं डायरेक्टली? आप ट्राई करना चाहोगे मैं बताऊं डायरेक्टली? आप ट्राई करना चाहोगे मैं बताऊं? ठीक है, 1.5 मिनट दी, 1.5 मिनट दी, 1.5 मिनट भी ज़्यादा है वैसे, 1.5 मिनट भी ज़्यादा है, पर ठीक है, ट्राई करो। अब बताओ, आप बताओ। 1 किसी में इंक्लूड करना है, 1 इसमें इंक्लूड कर लो, ठीक है, इसमें इंक्लूड कर लो। ठीक है, चलो टाइम हो गया, काफ़ी टाइम दे दिया, मैं कर देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, साइन ऑफ पाई एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स, ये कब होगा? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कब देगा? जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर आए। इसके अंदर इंटीजर क्या आ सकता है? या तो इंटीजर 0 आएगा या फिर आपका क्या होगा? 1 आएगा। या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। 0 कब आएगा? जब 0 हो, x की वैल्यू 0 हो, और 1 कब होगा? जब x की वैल्यू आपकी क्या होगी? आपकी 1 हो। x की वैल्यू ये इसके अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इनपुट है, वो इनपुट आपका क्या होगा? आपका 0 कब होगा? जब आपका क्या होगा? x की वैल्यू 0 और 1 हुई। और इनपुट आपका क्या होगा? 1 कब आएगा? जब x की वैल्यू क्या जाएगी? 1/2 हुई। सिमिलरली ये सिग्नम है, सिग्नम है, तो ये आपका डिसकंटिन्यूस कब होगा? डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस बात करूं, जब ये इनपुट आपका क्या होगा? आपका 0 होगा। इनपुट 0 कब होगा? जब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। ये 0 कब होगा? x माइनस 5/4 इजिकल्स टू 0, मतलब x इजिकल्स टू 5/4 पे होगा। या फिर ये 0 कब होगा? जब x माइनस 2/3, ये आपका क्या जाएगा? इंटीजर आ जाएगा। ये इंटीजर कब आएगा?
या तो आपका क्या होगा x माइनस 2/3 की वैल्यू 0 होगी, x माइनस 2/3 की वैल्यू 1 होगी, x माइनस 2/3 की वैल्यू 2 होगी। तो इस केस में x इजिकल्स टू 2/3, ये इंटरवल में है नहीं, देखना पड़ेगा नहीं। x इजिकल्स टू 5/3, ये इंटरवल में है, मुझे देखना पड़ेगा। x इजिकल्स टू आपका क्या है 4 + 7/3 6 8/3, ये इंटरवल में है, मुझे देखना पड़ेगा। और ये x इजिकल्स टू आपका क्या होगा 11/3, ये इंटरवल में है नहीं, मुझे देखना नहीं पड़ेगा। और कब होगा, और कब होगा, ये इंटीजर आएगा वो देख चुके हैं, ये देख चुके हैं। तो मेरे पास कितने पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या क्या आए हैं, x इजिकल्स टू 0 1/2 1, और उसके बाद आपका क्या होगा 5/3 5/4 8/3। टोटल कितने हैं आपके पास 6 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब किस किस के ऊपर मुझे चेक करना पड़ेगा, किस किस के ऊपर मुझे चेक करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, किस 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 पे मुझे चेक करना पड़ेगा, साइन वाले पे, दोनों पे मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, x इजिकल्स टू 0 पे रखा तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। x इजिकल्स टू 0 पॉजिटिव रखा, साइन ऑफ पाई इंटू 0 पॉजिटिव, तो क्या जाएगा साइन 0 पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू 0.1 के आसपास, उसकी वैल्यू भी क्या जाएगी 0। तो क्लियरली है x इजिकल्स टू 0 पे तो क्या आपका कंटिन्यूस है, x इजिकल्स टू 1 पे डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस होगा। क्यों, क्योंकि x इजिकल्स टू 1 पॉजिटिव क्या जाएगा 0, x इजिकल्स टू 1 नेगेटिव क्या जाएगा आपका 0। तो एक तो होगा 0 तो रिजेक्ट, 1/2 1 पे x इजिकल्स टू 1/2 पे 1/2 पॉजिटिव और 1/2 नेगेटिव। क्यों, 1/2 पे आपका क्या है 5/2 हो जाएगा, 1/2 पॉजिटिव 1 से छोटी और 1 से बड़ी, तो 1/2 डेफिनेटली होगा। x इजिकल्स टू 1 एक्सट्रीम राइट पॉइंट है, x इजिकल्स टू 1 एक्सट्रीम राइट पॉइंट है, तो x इजिकल्स टू 1 पे देखूंगा तो साइन ऑफ क्या जाएगा पाई, साइन पाई, साइन पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या जाएगा 0। x इजिकल्स टू 1 नेगेटिव देखूंगा तो साइन ऑफ पाई नेगेटिव, साइन ऑफ पाई नेगेटिव मतलब 0 से लेके इधर होगा, तो पाई नेगेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.01 के आसपास, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0 आ जाएगी। तो क्लियरली है ये आपका क्या है कंटिन्यूस होगा, तो x इक्वल्स टू 1 कंटिन्यूस होगा। इन केस मान लो यहाँ पे मान लो आपका क्या है 1/2 ऐसा कुछ होता है ना, 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है तो डिसकंटिन्यूस होता है। क्यों, क्योंकि पाई पॉजिटिव होता है ना, साइन पाई पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव क्या जाएगा आपका 0 से छोटा हो जाएगा, तो उस केस में करना पड़ेगा। तो x इजिकल्स टू 1 सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट है ना, तो इधर देखना पड़ेगा। लेकिन x इजिकल्स टू 1 पे इधर देखूंगा तो यहाँ पे होगा, लेकिन x इजिकल्स टू 1 पे डेफिनेशन भी तो चेंज हो रही है ना, x इजिकल्स टू 1 पे डेफिनेशन भी तो चेंज हो रही है ना, x इजिकल्स टू 1 पे डेफिनेशन भी तो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, तो डेफिनेशन चेंज हो रही है तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना मुझे, डेफिनेशन चेंज करना होगा। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर मुझे बहुत अभी और रब करना पड़ेगा, पहले यहाँ तक लिख लो, पहले यहाँ तक लिख लो, मुझे और रब करना पड़ेगा। हाँ कुशल, हाँ 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 0 0 1/2 नेगेटिव मतलब 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, और 1/2 पॉजिटिव मतलब 0.999, उसकी वैल्यू भी 0। लेकिन 1/2 पे आपका क्या है 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, और π/2 समझ गया ना? ओके, लिख लिया यहाँ तक, मुझे आगे और रब करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। वन पे आपका हो गया 1 नेगेटिव पे, अब 1 पॉजिटिव देखूंगा, x इजिकल्स टू 1 पॉजिटिव देखूंगा, 1 पॉजिटिव देखूंगा तो डेफिनेशन चेंज होगी, ये हो जाएगी 1 पॉजिटिव पे सिग्नम क्या देगा आपका, सिग्नम 1 पॉजिटिव -5/4,
तो ये फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव इंटू 1 पॉजिटिव माइनस ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव सिग्नम के अंदर पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। अब देखो क्लियरली x इजिकल्स टू 1 पे LHL और वैल्यू फंक्शन आपका क्या दे रखा है, आपका 0, और जबकि ये वैल्यू है तो आपका क्या x इजिकल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। आई बात समझ में, उस लॉजिक से डिसकंटिन्यूअस होगा, इधर नहीं होगा, लेकिन 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, 1 पे डेफिनेशन भी तो चेंज हो रही है। आई बात समझ में? हाँ, मैं भी तो यही बोल रहा था, पूरी बात कहाँ हुई थी, यहाँ तक लिख लिया तो, बट आप देखो फिर उसके बाद देखो 5/4 पे ये 0 हो रहा है, लेकिन इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 5/4 पे डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा। 5/4 पे डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा। 5/3 पे ये 1 बन रहा है, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस और ये डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस। तो सिर्फ एक 0 हट जाएगा, तो आंसर क्या है आपका 1/2 1, 5/3 5/4 और 8/3, टोटल आपके क्या 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आई समझ में? किस किस का सही था, मी लिखो 0 के अलावा बाकी से किस किस का सही था? वन बाई टू वापस से समझा रहा हूं, मैं इधर कर देता हूं। f ऑफ 1/2 तो क्या जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई इंटू 1/2 मतलब π/2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। f ऑफ 1/2 पॉजिटिव तो क्या जाएगा, साइन ऑफ π/2 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर। साइन का ग्राफ ये होता है 1/2 पे π/2 पे आपका क्या आएगा 1, π/2 से जस्ट आगे मतलब ये क्या जाएगा 0.99 टाइप का, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी 0। डिफरेंस पता चला वीर? सिमिलरली f 1/2 नेगेटिव, इसमें भी क्या आपका 0.999, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आपका 0, तो डिसकंटिन्यूअस। ओके ये जी एडवांस में पूछा जाएगा, मेंस में नहीं पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस। टाइम टेकिंग है ज़रूर, 3-4 मिनट लगेंगे, 3-4 मिनट ज़रूर लगेंगे, लेकिन आ जाएगा। 1 पॉजिटिव पे पॉजिटिव क्यों है, देख इधर देखो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, 1 माइनस तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव तो -1, ठीक है, तो फिर भी तो डिसकंटिन्यूअस होगा ना, -1 तो डिसकंटिन्यूअस फिर भी होगा ना। अरे +1 हो -1 डिसकंटिन्यूअस तो फिर भी होगा ना, बस समझाना था मेरे को तो बस। हाँ धे छापो जल्दी से। याद है वो एक आईटी वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को करवाया था, आईटी वाला क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, और x क्या बोला था, 0 से लेके x की वैल्यू 4 में पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। याद आई है, ऐसे कल करवाया था। तो इसमें एक ट्रिक लिख लो फटाफट से, एक रिजल्ट लिख लो, एज ए हमेशा ही आप काम रहेगा, ट्रिक नहीं कि रिजल्ट लिख लो, एज ए रिजल्ट की तरह यूज करो उसको। f(x) इज इक्वल्स टू ax ग्रेटेस्ट bx का फ्रैक्शनल पार्ट, where a and b positive, a is continuous at all common integral points। ये जो है ये कंटिन्यूस होगा और कॉमन इंटीग्रल पॉइंट्स। क्या कंटिन्यूस आया था, दोनों कॉमन इंटीग्रल पॉइंट्स पे कंटिन्यूस आया था क्या? कल वाले एग्जांपल में क्या आया था क्या? तो यदि रिजल्ट याद होता तो ये जो आईटी वाला क्वेश्चन था विदिन 30 सेकंड में बन जाता, विदिन 30 सेकंड में आराम से बन जाता कि नहीं बन जाता? यदि रिजल्ट याद होता तो चेक करने की जरूरत नहीं होती, आराम से विदिन 30 सेकंड में बनता। तो बस ये चीज़ ध्यान रखो, ये इस टाइप के, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए वैलिड है, बाकी के केस में नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यूटी
discontinuity ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, किसी भी कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी। पहले कंसेप्ट बताऊं या तुमसे एक गलती कराऊं? पहले कंसेप्ट बताऊं या गलती कराऊं? गलती कराओ। चलो एक आईटी का क्वेश्चन करो फिर। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ if fx is equals to 1 upon 1 minus x, then fx is equals to 1 upon 1 minus x, then find number of points of discontinuity of f of fx। जल्दी बताओ कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूस है? अरे तुक्केबाज, तुक्के मत मारो। हाँ, गलत आंसर देते हो तुम। ये गलत आंसर देते हो और बाकी लोग आंसर दो। अरे यार, सब लोग गलत आंसर दे रहे हो क्या? कैसे कैसे तुम गलत आंसर देते हो यार? देखो, तुम्हें नहीं पता है इसको कैसे करेंगे। एफ एक्स दे दिया आपका, ये है, तो मैं इसका कंपोजिट फंक्शन निकालूंगा, तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रखूँ, तो एलसीएम लूँगा तो 1 अपॉन, एलसीएम लिया तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ एफ एक्स, उसकी वैल्यू क्या जाएगी x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ एफ ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो रख देता हूँ इसमें, ओरिजिनल फंक्शन में रखूँगा 1 अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो मैं क्या करूँ, एलसीएम ले लूँ 1 अपॉन, नीचे एलसीएम x माइनस एक्स प्लस 1, x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और x आ गया तो ये फंक्शन तो क्या होगा आपका, कंटिन्यूस एवरीवेयर होगा। तो 0 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यही उसका आंसर। किस किस का ये आंसर था, जल्दी से बताओ, किस किस का ये आंसर था? जल्दी से लिखो, मी लिखो। अरे लिखो ना, किस किस का आंसर था 0? ये तो हमेशा कंटिन्यूस होगा ना, किस किस का आंसर था? अरे नहीं था, ठीक है, तो 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी गलत हो जाएगा। ऑल्दो ये फंक्शन आपका क्या डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इससे पहले ओरिजिनल फंक्शन देखूंगा। तो ओरिजिनल फंक्शन जब x इक्वल्स टू 1 पे डिफाइन नहीं है, तो आगे वाला फंक्शन कहाँ से डिफाइन होगा? सिमिलरली इसका सेकंड फंक्शन ये x इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन नहीं है, तो आगे वाला फंक्शन कहाँ पे होगा? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये x इक्वल्स टू 1 पे डिफाइन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सिमिलरली ये x इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड 1, ये 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्या कंसेप्ट पता था क्या? क्या बताया था क्या मैंने ऐसा कंसेप्ट, या खुद के लॉजिक से बताया था? अच्छा, ओके, ठीक है, तो पहले लिख लो, पॉइंट लिख लो। कंपोजिट फंक्शन, एक कंपोजिट फंक्शन is also discontinuous at points. A composite function is also discontinuous at points where its associate functions are discontinuous. A composite function is also discontinuous at points एक कंपोजिट फंक्शन मैं बात करूं f ऑफ जी एक्स,
ये होगा इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूस, इज ऑल्सो लिखना है, इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट वेयर एसोसिएट फंक्शन जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस, वेयर एसोसिएट फंक्शन जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पे लिख लेना हेयर दिस एग्जाम्पल एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, although f of fx is continuous everywhere, but by observing definition this function is discontinuous at x equals to 1 and x equals to 0। ठीक है, आई थिंक इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। छाप लो, छाप लो, अरे छाप लो। ठीक है, वेरी गुड। किसी ने गलती नहीं की, किसी ने गलती नहीं की। मैंने ऑल तो पूरी कोशिश की थी कि तुम लोग को गुमराह करूं, लेकिन तुम बुमराह नहीं बने हैं। सही है। सावधान इंडिया देखता है, नाइस नाइस, आई लाइक इट। गुड गुड भय, सात्विक, कुश, कुशल, सबने जिन्होंने आंसर दिया। स्नेह, गलती होगी तुमसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो लिख लो। कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके। अरे 35 बच्चे कहाँ गए? 42 थे ना, 40 बच्चे थे, 5 बच्चे भाग गए। क्या बोर हो गए पढ़ते पढ़ते? पढ़ते पढ़ते बोर हो गए या फिर पढ़ना ही नहीं था? स्ट्रेंथ कम कैसे हो रही है? क्या स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया क्या बच्चों ने? स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया क्या बच्चों ने? क्योंकि पहले 45 आते थे, फिर 42 होते गए, फिर 40 हुए, अब 35 आ रहे हैं। स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया क्या बच्चों ने? या फिर मैथ्स पढ़ने से बोर हो गए? क्या रीज़न लग रहा है? अच्छा, लास्ट वाला। तो तुम क्या चाहते हो, मैं यूट्यूब पे जैसे मास्टर नाच कूद के पढ़ाते हैं ऐसा नाच कूद के पढ़ाना चालू करूँ तुम्हें? तब जाके होगा। मतलब पढ़ाने के लिए आए हो, तुम्हारे इंटरटेनमेंट करने के लिए आए हो? नालायक हो, है? छी छी यार, छी छी। ठीक है, मैं भी नाचना कूदना स्टार्ट कर देता हूँ। 2-4 मीम पेज के डायलॉग मारना स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़े से आधे। अच्छा, मतलब क्लास में इंटरटेन करना है तेरे को? बच्चा एक चीज़ याद रखना, क्लास में इंटरटेन करने वाले बच्चे आईआईटी में नहीं जा पाते। जितना सीरियस आप आईआईटी के लिए होगे उतनी बाकी चीज़ें होगी। वो क्राउड को खुश करने के लिए होते हैं। यूट्यूब में उतना कंपटीशन होता है ना कि वहाँ पे दिखाना पड़ता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबको अच्छा लगता है। जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो जोक मार रहे हैं फालतू, ऐसा नहीं कि उनको अच्छा लगता होगा टीचर्स को, लेकिन करना पड़ रहा है, मजबूरी है। लेकिन आप लोग बाउंड नहीं हो ना। ठीक है, आगे पढ़ते। क्वेश्चन लिखो। इफ f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 उल्टा कर दिया, एंड gx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 2, 1 अपॉन x minus 2, then find number of points of discontinuity of f of gx and g of fx। बोलो, अभी करोगे या होमवर्क करना चाहोगे? अभी करोगे या होमवर्क करना चाहोगे? होमवर्क कर लेंगे, ठीक है, होमवर्क कर लो। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये अभी कर लो, ये अभी कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी कर लो। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, फाइंड
the points of discontinuity of function fx is equals to 1 upon u square plus u minus 2 and fx is equals to 1 upon u square minus 2 where u is equals to 1 upon x minus 1. बताओ, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन. पॉइंट्स निकालने, नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं जानने, नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं पूछे मैंने, फाइंड द पॉइंट्स पूछे. पॉइंट्स मतलब वैल्यू पूछी है मैंने, फाइंड द पॉइंट्स पूछे मैंने, नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं पूछे मैंने, पॉइंट्स पूछे. पॉइंट्स बोलो, पॉइंट्स बोलो. वेरी गुड रिद्धि, वेरी गुड वीर. ठीक है, देखो क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू निकालनी है. पहले बताओ u की वैल्यू या x की वैल्यू, u की वैल्यू या x की वैल्यू, x की वैल्यू. सबसे बड़ी गलती यही करते बच्चे. क्लियरली मैं बोलूँ, u इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1. तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, डेफिनेटली fx विल ऑल्सो बी डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1. सिमिलरली fx को मैं सिंप्लीफाई करूँगा, fx की मैं सिंप्लीफाई करूँगा 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2u माइनस यू माइनस 2. तो क्या जाएगा 1 अपॉन यू प्लस 2 इंटू यू माइनस 1. ये fx हो जाएगा. क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूँ, u प्लस 2 शुड नॉट इक्वल्स टू 0 एंड u माइनस 1 शुड नॉट इक्वल्स टू 0. तो u शुड नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 एंड और u शुड नॉट इक्वल्स टू 1. u किसको मैं क्या बोलूँगा, 1 अपॉन x माइनस 1 शुड नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 और 1 अपॉन x माइनस 1 शुड नॉट इक्वल्स टू 1. तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो x माइनस 1 शुड नॉट इक्वल्स टू माइनस 1/2. तो x शुड नॉट इक्वल्स टू 1/2 और दूसरा अपॉन x है तो इसको बोल सकता हूँ x माइनस 1 शुड नॉट इक्वल्स टू 1. तो x शुड नॉट इक्वल्स टू 2. तो मतलब क्या बोलूँगा, डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा आपका, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, 1/2 and 2. 3 points of discontinuity. आई बात समझ में? लिख लो, जल्दी लिखो. ठीक है, तो ये अपन ने टॉपिक ख़त्म कर दिया है, कंटिन्यूटी अपना ख़त्म हो गया है. अब मैं 2-4 ठीक ठाक से क्वेश्चन करवा देता हूँ, 2-4 तुम्हें ठीक ठाक से क्वेश्चन करवा देता हूँ. चैप्टर ख़त्म होने के बाद यूजुअली मैं थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो वो करवा देता हूँ. अभी जितना टाइम बचेगा उतने क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आप लोगों को. लिख लिया, डन लिखो. कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंटेबिलिटी. कंटिन्यूटी का पूरा मॉड्यूल कर लो, कंटिन्यूटी का पूरा मॉड्यूल कर लो. आई थिंक ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन तुमसे आराम से बन जाएंगे कंटिन्यूटी के मॉड्यूल में. कंटिन्यूटी के मॉड्यूल में आई थिंक 80% क्वेश्चन तुमसे बन जाने चाहिए. जिसने अच्छे खासे पढ़ा है उससे 80% क्वेश्चन बन जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन लिखो. लेट f(x) इज इक्वल्स टू x³ माइनस x² माइनस 3x माइनस 1 gx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू a एंड hx इज इक्वल्स टू fx अपॉन gx वेयर h is a rational function such that
पहला, इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट when x is equals to minus 1. Continuous everywhere except when x equals to minus 1. Second part, limit x approaches to infinity as x is equals to infinity. और third part, limit x approaches to minus 1 h of x is equals to 1 by 2. Sorry. Then value of h1 is, बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था, जब क्वेश्चन आपको घुमाने की कोशिश करे, इसका मतलब क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, बस घूमना नहीं है आपको। तो वही किया है मैंने इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की है आपको। जल्दी से लिखो। आया आंसर? अरे आंसर बोलो, काफी टाइम लगा दिया। क्या आंसर है, जल्दी बताओ। और टाइम चाहिए होगा, कितना टाइम लोगे? 1 मिनट। -1/2 3 लोगों का आंसर आ गया, तो आई थिंक फिर तो सही है। ठीक है, मैं क्या करूं, एच एक्स की वैल्यू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस जी एक्स, का मतलब x प्लस 1 इंटू ए। लिमिट h x अप्रोचेस टू -1 एच एक्स की वैल्यू। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एच एक्स की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। ये गिवन है। सबसे पहले फॉर्म चेक करो, तो फॉर्म आइडेंटिफाई करूँगा। x की जगह -1 रख दिया, तो ऊपर क्या जाएगा, -1 प्लस 3 -1 अपॉन 0। तो क्या आपका 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आ गई, तो मतलब एक फैक्टर होगा। तो क्या इसमें एक फैक्टर तो होगा डेफिनेटली। तो क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x प्लस 1 एक फैक्टर होगा। तो x प्लस 1 से डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड किया किसने, डिवाइड किया तो क्या आएगा बताओ। डिवाइड करने के बाद क्या है, वो आपको करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद क्या है, वेरी गुड। डिवाइड करने के बाद x² माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू ए, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, -1/2। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या जाएगा आपका एक्सप्रेशन, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 1 अपॉन ए।
की वैल्यू आपकी क्या होगी, -1/2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखूंगा -2x -1 है क्या, -1, ओके -1, ओकेज 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 बर्रो, ओकेज बर्रो। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या चेक करूँगा, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x² - 2x + -1/a। तो a आपका कोई फाइनाइट नंबर है, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये कंडीशन इसकी वैल्यू 1/2। इसकी वैल्यू 1/2 कब आएगी, इसकी वैल्यू 1/2 कब आएगी, इसकी वैल्यू 1/2, इससे तो वैल्यू 1/2 नहीं आएगी, -1/2 नहीं आएगी, इससे वैल्यू -1/2 नहीं आएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा बाबू, अरे इसकी वैल्यू देखो, सबसे पहले फॉर्म चेक करो, ये फाइनाइट है कि नहीं है, फाइनाइट है कि नहीं है। एक्स की वैल्यू रख के देख लो, एक्स की वैल्यू रखूँगा तो क्या जाएगा, -1 का होल स्क्वायर -2 × -1 अपॉन a की वैल्यू क्या जाएगी, -1/2। तो इससे रखूँगा तो क्या जाएगी, 1 + 2 - 1 अपॉन a की वैल्यू आपकी क्या होगी, -1/2। तो 0 अपॉन a की वैल्यू तो क्या होगी, -1/2 आ रही है। इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं आ रहा ना, 1/2, हाँ 1/2 भी बोलूँ, 1/2 बोलूँ तो कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा ना, इससे, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। क्यों, क्यों, अरे क्यों, अरे 1 - 1, इधर देखो ना, -1 का होल स्क्वायर 1, अच्छा ओके 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 ठीक है, अरे हाँ 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 ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें कन्फ्यूज आ रहा था, कन्फ्यूज आ रहा था। तो 2 अपॉन a की वैल्यू आपकी क्या है, 1/2, तो a की वैल्यू क्या जाएगी, 4, a की वैल्यू आपकी क्या है, 4 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई। तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, f ये क्या जाएगा, hx की वैल्यू क्या जाएगी, ये क्या बोल सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो x² - 2x - 1/4 जाएगा। ठीक है, ये आपका वही आ जाएगा। अब क्या निकालना है आपको, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 hx निकालना है। तो इसकी वैल्यू रख दूंगा तो 1 - 2 - 1/4, तो क्या जाएगा, इसे कैंसिल, तो -2/4 मतलब -1/2 आंसर। ठीक है, आया समझ में सबको, आसान था कि नहीं था, आसान था या नहीं था, इजी था कि नहीं था, बस जानबूझ के मैंने लैंग्वेज में घुमाया था, थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया था, लैंग्वेज में घुमाया था। चलो, याद है तुम लोगों को कंटिन्यूटी, सॉरी वो कंपोजिट फंक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का कंसेप्ट याद है, कंपोजिट फंक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का कंपोजिट याद है ना सबको, ठीक है, उसमें देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन gx is equals to f of x, number of points of discontinuity of function gx is equals to f of fx, where fx is given by fx is equals to, करली ब्रैकेट में बोल दिया है, करली ब्रैकेट में मैंने बोल दिया है इसकी वैल्यू 1 + x 3 - x, तो 1 + x और 3 - x, ये कब होगा, 0 से लेके x की वैल्यू 2 और ये 2 से लेके x की वैल्यू 3। चलो करो, इस पॉइंट की gx के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या निकालना है, gx के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, gx का पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
आंसर है, आंसर है। सबसे पहले मैं क्या करूँ, एफ एक्स की जो फंक्शन की है, एफ एक्स उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है कहाँ पे, एट एक्स इजिकल्स टू 2 पे, एक्स इजिकल्स टू 2 पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो मैं क्या करूँ, चेक करूँगा एफ ऑफ 2 और एल एच एल ये दोनों सेम आएगी, इससे आएगी, इसकी वैल्यू मैं बोलूँ 1 + 2 मतलब कि गएगा 3, और एफ ऑफ 2 पॉजिटिव या फिर मैं आर एच एल बोलूँ तो इसकी वैल्यू बोलूँगा, इसकी वैल्यू इससे आएगी तो 3 - 2 पॉजिटिव मतलब आपका क्या आएगा 1। तो क्लियरली है कि एल एच एल इज़ नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, मतलब डिसकंटिन्यूस तो बोलूँगा। तो फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इजिकल्स टू 2। इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन जी एस विल ऑल्सो बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इजिकल्स टू 2। तो पहली चीज़ तो ये होगी। अब मुझे क्या निकालना है, इसका कंपोजिट फंक्शन जी एक्स निकालना है। तो जी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एफ एक्स। तो क्या आ जाएगी 1+, याद है ना इसका तरीका, मैंने क्या बोला था, याद है ना सबको, 1 + एफ एक्स और 3 - एफ एक्स। ये क्या आ जाएगी, 0 से लेके एफ एक्स की वैल्यू 2 और 2 से लेके एफ एक्स की वैल्यू 3। ये किया था, यही किया था, याद है, याद आया ना, यही किया था ना हम लोगों ने। क्या और कंडीशन भी लगाई थी कुछ, क्या और कंडीशन भी लगाई थी, और कंडीशन भी लगाई थी या यही थी, एक कंडीशन और थी या यही थी, एक कंडीशन और थी, कौन सी, एक्स की वैल्यू भी तो चाहिए होगी ना, एक्स की वैल्यू 0 से 2 और यहाँ पे 2 से लेके एक्स की वैल्यू 3, ये भी तो चाहिए होगी ना, या फिर बाद में लगेगी, बताओ क्या बाद में लगेगी, यहाँ पे लगेगी, मैं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, जल्दी बताओ, क्या यहीं पे लगेगी या आगे लगेगी, बाद में लगेगी। चलो ठीक है, याद तो है तुम लोगों को, याद तो है, मतलब याद तो है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँ, 1 + एफ एक्स की दोनों वैल्यू रखूँगा। तो एफ एक्स की वैल्यू रख दी मैंने 1 + एक्स और 1 + एफ एक्स की वैल्यू रख दी 3 - एक्स। तो 3 - एफ एक्स की वैल्यू रख दी 1 + एक्स और 3 - एफ एक्स की वैल्यू 3 - एक्स। याद है ना, याद है ना, ऐसे ही करते थे, याद आया ना सबको, ठीक है। भूल गए हो तो दोबारा देखना फंक्शन में, एफ एक्स की जगह क्या रख दिया है, 1 + एक्स की वैल्यू 0 से लेके 2, और ये कब रखता था, ये कब होता था, जब 0 से लेके एक्स की वैल्यू 2। यहाँ पे क्या रखा है, 0 से लेके एफ एक्स मतलब 3 - एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 2, और कंडीशन यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 0 से 2 आएगी या 2 से 3 आएगी, जल्दी से बताओ, क्या 0 से 2 आएगी या 2 से 3 आएगी, जल्दी से बताओ, क्या 0 से 2 आएगा 2 से 3 आएगा। अरे देखो सिंपल सी, देखो ये वैल्यू रिप्लेस करते थे, ये वैल्यू रिप्लेस करते थे, तो ये क्या जाएगी, इसमें रिप्लेस किया तो 0 से लेके एक्स की वैल्यू 2, इसमें देखूंगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे रखूँगा इसमें, तो 2 से लेके 1 + एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 2 और 2 से लेके 3 - एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 2। यहाँ पे मैं देखूंगा एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, मुझे ऐसा डाउट क्यों हो रहा है, ये नहीं आएगा, शायद ये आएगा, चेक करो, ये आएगा, और ये आ रहा है। तो अरे झूठे बोलते हो, झूठे, अरे झूठो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर रब कर दो, जगह नहीं बची, ऊपर रब कर दो, ऊपर रब कर दो, जगह नहीं बची है तो जी एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एफ एक्स 1 + एक्स मतलब 2 + एक्स 4 - एक्स
2 माइनस एक्स और ये आपका x। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1 घटा दूं तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस किया तो -1 से लेके x की वैल्यू 1 एंड 0 से लेके x की वैल्यू 2। यहाँ पे -3 किया तो -3 किया तो क्या जाएगा, -3 से -x की वैल्यू -1 और माइनस हटाऊंगा तो क्या जाएगा 1 से लेके x की वैल्यू 3 एंड 2 से लेके x की वैल्यू 3। इसमें 1 कर दिया, ठीक है, ओके 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 ठीक है। तो इसमें 1 कर दिया तो आपका क्या होगा 1 से लेके x की वैल्यू 2 एंड यहाँ पे क्या जाएगा 0 से लेके x की वैल्यू 2 और चौथे में क्या जाएगा, इसमें से माइनस कर दिया 3 तो क्या जाएगा -1 -x और 0। तो माइनस लगाऊंगा तो क्या जाएगा 0 से लेके x की वैल्यू 1 एंड 2 से लेके x की वैल्यू 3। अब चेक करो कि किसी में कुछ कॉमन आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये तो कोई कॉमन नहीं है, तो ये तो आपका क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो कॉमन नहीं है, इसमें तो रिजेक्ट हो गया। क्या इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है, क्या इसमें कुछ कॉमन है, इसमें भी कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें भी कुछ कॉमन है, तो इन तीनों में कॉमन है। मैं यहाँ पे भी रब कर दूँ, तो gx की वैल्यू क्या जाएगी f ऑफ fx। -1 से 1 और 0 से लेके 2 तो मतलब क्या जाएगा x की वैल्यू 0 से लेके और 1 के बीच में आ जाएगा 2 + x। 1 से 3 और 2 से 3, 1 से 3 2 से 3 मतलब ये आपका हो गया 1 से 2 0 से 2 मतलब ये आपका क्या होगा 1 से लेके x की वैल्यू 2 तो इसमें आ जाएगा 2 - x और ये आपका क्या 1 से 3 2 से 3 तो क्या हो सकता है 2 से लेके x की वैल्यू 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 - x। अब चेक करो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, x = 1 और x = 2। x = 1 पे देखूंगा तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या जाएगी 3, f ऑफ 1 पॉजिटिव की वैल्यू क्या जाएगी 1, तो क्लियरली डिसकंटिन्यूस एट x = 1 और एट x = 2 पे f = 2 पे f2 नेगेटिव एट x = 2 पे देखूंगा f2 नेगेटिव की वैल्यू क्या जाएगी 0 और f2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या जाएगी 2, तो क्या आपका डिसकंटिन्यूस एट x = 2। अच्छा x = 2 ऑलरेडी किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, लकीली सेम पॉइंट आ गया, तो उस केस में आपका सेम आ जाए। तो क्लियरली x = 1 और 2 पे डिसकंटिन्यूस। किस का आंसर था, किसी का आंसर था, गुड, वेरी गुड सात्विक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी हो जाता है, ट्रिक भी होता है, तो मेंस में नहीं पूछेगा, मेंस में कभी भी नहीं पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन, एडवांस में पूछेगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया था फंक्शन के टाइम में ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाएंगे। आए समझ में, ठीक है। दो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन से मैं होमवर्क दे दूं, या क्लास में करना है बताओ, 2 थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, ठीक है। पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा कल क्लास में, डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तुम्हें लगता है तो देख लेना। थर्ड क्वेश्चन, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वेयर x बिलोंग्स टू π/12 से लेके π/2 ओपन, वेयर बॉक्स डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन gif, आई हटाना नहीं है, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuity
ऑफ फंक्शन एफ। हिंट देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा दो टाइप की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं। पहला, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इनपुट इंटीजर जा रहा और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इनपुट इंटीजर नहीं जा रहा है। तो आप भी इसको दो केस लेके सोचना सेपरेटली। पहली चीज़, जो अंदर वाला कोटेक्स इंटीजर जा रहा होगा उस केस में देखना, और कोटेक्स आपका क्या इंटीजर नहीं जा रहा होगा, तो उससे क्या होगा, आपको एक वैल्यू डेफिनेशन पता चलेगी और उसके हिसाब से सोल्व करना पड़ेगा। आंसर दे रहा हूँ, इसका आंसर मैं बता दूँ, आंसर बता दूँ इसकी। π/12 से π/2 ओपन, π/12 से π/2 ओपन। आंसर बता दो इसका क्या होगा, पॉइंट्स, या फिर करोगे? चौथा f(x) इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ tan x sin x cos x where x belongs to -π/2 to 3π/2। याद है ना मैक्सिमम फंक्शन का कैसे बताया था, याद है मैक्सिमम फंक्शन का क्या कैसे कराया था, याद है ना? तीनों के ग्राफ बनाना है। अब उस केस में जो सबसे ऊपर होगा वो मैक्सिमम होगा, याद है ना? तो उस केस में इस टाइप का क्वेश्चन नॉन डिफरेंटेबिलिटी में काफ़ी पूछा जाता है। आई थिंक मैंने फंक्शन में भी बताया था ना, डिसकंटिन्यूटी नॉन डिफरेंटेबिलिटी वाले ऐसे क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं करवाए थे? फंक्शन में करवाए थे कि नहीं कराए थे, डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंटेबिलिटी। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन है। देन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuity and non-differentiability of function। ठीक है, कर लोगे क्या? कोई पूछना तो नहीं है? कोई पूछना तो नहीं है ना? या कर लोगे, खुद से ट्राई कर लोगे? आंसर लिख दो, आंसर लिख देता हूं। सेकंड का आंसर तो नहीं है मेरे पास, सेकंड का आंसर तो मेरे पास नहीं है, ये तो ग्राफ से आप करना पड़ेगा, ये तो मेरे हिसाब से बन जाएगा। इसका आंसर मैं कर देता हूँ, इसका आंसर मैं बता देता हूँ अभी। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला केस, इसका आंसर है शायद मेरे पास, इसका आंसर है 3, इसका आंसर होगा 3 पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, आप आंसर वेरीफाई कर लेना। मैं हिंट दे रहा हूँ, सबसे पहले कि आपका कोटेक्स इंटीजर लेना। कोटेक्स इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कोटेक्स की वैल्यू क्या जाएगी, कोटेक्स के इक्वल, और 10x कोटेक्स आ जाएगा। उस केस में क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक वैल्यू आएगी। उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देख लेना। उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। उस केस में वैल्यू 1 होगी ना। कोटेक्स इंटीजर है तो आपका क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कोटेक्स से ही आपका इंटीजर बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कोटेक्स की वैल्यू कोटेक्स के इक्वल होगी कि नहीं होगी, और ये कोटेक्स 10x कैंसिल, तो उस केस में वैल्यू 1 हो जाएगी। जब x इंटीजर नहीं हो तो इसके आंसर क्या जाएगी, कोटेक्स -1। कोटेक्स -1, तो उस केस में इसकी वैल्यू देखना कि क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। कोटेक्स -1 को सिंप्लीफाई करना, उससे वैल्यू आपको समझ में आएगी क्या वैल्यू आएगी। इस इंटरवल में वैल्यू, तो दो टाइप की डेफिनेशन होगी, दोनों टाइप की डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगी कहाँ पे है। करके बताओ या करोगे, करके बताओ या करोगे आप लोग? ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा था बस, ठीक है। बाकी तो तुम मॉड्यूल से कर ही लेना, मॉड्यूल पूरा कर लेना, कंटिन्यूटी का मॉड्यूल कर लेना। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंटेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, डिफरेंटेबिलिटी। ठीक है। डिफरेंटेबिलिटी में आई थिंक चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उस डिफरेंटेबिलिटी में 1-2 टॉपिक्स और दे रखे शायद आपके मॉड्यूल में, कौन से इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम और इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो जो एओडी में पढ़ाया जाता है लेकिन डिफरेंटेबिलिटी में है वो, तो उस वजह से शायद 4 से 5 लेक्चर लग जाएंगे, वरना यूजुअली मैं 3 लेक्चर में ख़त्म कर देता हूँ। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग डिफरेंटेबिलिटी भी ख़त्म करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, उसमें मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं फटाफट 3 से 4 लेक्चर में डिफरेंशिएशन भी खत्म कर दूंगा। तो मान के चलो एक वीक में एक चैप्टर होने वाला है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में।